Class 8 from ML Agrawal, Chapter 12, Understanding Quadrilateral. Question number 10. Find the angle of measure x in the following figure. ये आपका डायग्राम है। चलिए फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। ये आपका एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। पेज नंबर आप देख सकते हैं 214। यहाँ पे देखिए ये आपका सभी एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं जो आउटसाइड बने हुए हैं, ठीक है। ये अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे देख सकते हैं, द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, मतलब कोई भी डायग्राम हो उसका ऐड कितना होगा 360। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेन ट्री क्लासेस। अभी हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ा, वी नो दैट, सबसे पहले हम यहाँ पे शो करेंगे, वी नो दैट सम ऑफ all exterior angle of a polygon is 360 डिग्री। कितना 360 डिग्री। तो हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए, तो हमारे पास सभी एक्सटीरियर हैं चारों साइड चारों कॉर्नर पे, तो सभी को ऐड कर देते हैं 80 प्लस 120 डिग्री प्लस 100 प्लस ये एक आपका एक्स्ट्रा है x, यही हमें फाइंड करना है, इक्वल टू 360। अब 120 100 220 और 220 80 300, क्लियर। तो आप यहाँ पे 300 लिख सकते हैं प्लस x इक्वल टू 360। सो x इक्वल टू 360 माइनस 300, सो x इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हुआ फर्स्ट का, क्लियर। नाउ सेकेंड नंबर। अब देखिए इसमें एक्सटीरियर फार्मूला तो हमें वही लगाना है, एक ये जगह है, एक ये तो आपका एक्सटीरियर दिया हुआ है, ये भी एक्सटीरियर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नहीं मालूम है, ये भी दिया हुआ, और दो ऐसे हैं जो हमें मालूम नहीं है। तो आपको दो तरीके से बता देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर कोई लाइन या प्रोटेक्टर में देख सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है इस साइड से, तो 100% इधर से भी वो 90 डिग्री होगी। और आपको एक जीके नॉलेज के लिए बता देते हैं कि प्रोटेक्टर में अब देखे होंगे अगर यहाँ 0 डिग्री है तो इधर भी 0 डिग्री होता है, लेकिन एक और यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 होता है, राइट। इधर भी 180 है तो इधर भी 180 होता है, क्लियर। लेकिन एक ऐसा नंबर होता है जो एक ही बार होता है, 0 से 180 तक में एक ही ऐसा नंबर होता है जो एक ही बार होता है, वो है 90। आप देख लीजिएगा प्रोटेक्टर पे 90 एक ऐसा नंबर है जो सिंगल होता है, दो बार नहीं लिखा होता। क्यों? क्योंकि इधर से भी आप चलेंगे तो 90 होगा, इधर से भी चलेंगे तो 90 होगा। ये क्लियर हुआ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो इन लाइंस को आप अलग कर दीजिए। मान लीजिए हमें ये फाइंड करना है, तो ये लाइन तो थोड़ी देर के लिए अलग करिए, ऐसे बना है, इधर 90 है तो इस साइड हमें फाइंड करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसे मान लेते हैं y। क्या मान लिए? y। और ये सिंबल का मतलब ही होता है 90, ये बात याद रखिएगा। देखिए इसका आपका एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी कोई भी डायग्राम पे अगर ये सिंबल बना है तो समझ जाइए ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये आपका 90 है और ये भी आपका 90 डिग्री है, तो इसे हम y हमने शो कर लिया। अब सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट लाइन है। ये आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस। तो y प्लस 90 इक्वल टू स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं या सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है ना कि दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो कितनी डिग्री होती है? 180। तो y इक्वल टू 180 माइनस 90, ये प्लस 90 इधर ट्रांसफर हुआ, तो 180 माइनस 90 ये 90 आया। मतलब यहाँ पे भी आपका क्या है? 90 है। ओके, अब यहाँ 90 है तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ भी 90 होगा। तो एक्सटीरियर मिल गए ना, सभी एक्सटीरियर जहाँ जहाँ भी एंगल बने हुए हैं। तो एक्सटीरियर के भी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, इसी को यहाँ पे शो करते हैं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन हो उसका एक्सटीरियर एंगल्स, सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो कितने डिग्री होता है? 360। चलिए वन बाय वन देखते हैं, एक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हो गया एक्स,
प्लस इधर से स्टार्ट कर लेते हैं 70 प्लस नेक्स्ट 90 प्लस आउटसाइड 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। ओके, सो ऐड करते हैं तो जीरो को आप छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर ऐड करिए। 9 9 18, 18 6 24 और 24 7 31, ठीक है, और वो जीरो लास्ट में कर दीजिए। सो x इक्वल टू 310 को ट्रांसफर कर दीजिए तो -310। सो x इक्वल टू कितना आ गया 50 डिग्री, और यही आपका आंसर हुआ। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखिए हमें साइड्स ये फाइंड करना है कि कितने साइड्स होंगे ऑफ एक रेगुलर पॉलीगॉन पे, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल्स हैज़ अ मेजर ऑफ 24 डिग्री। अगर हम सभी एक्सटीरियर एंगल्स को 24 ऐड करें तो कितने साइड्स हमें फाइंड होंगे। ओके, हमें एक्सटीरियर एंगल, जैसे अभी एक्सटीरियर एंगल है x70, तो ऐसे कितने हमें 24 ऐड करने पड़ेंगे कि वो पॉलीगॉन्स को शो करे, और एक्सटीरियर एंगल सभी को ऐड करें कितना होता है 360। ये बात हमें याद क्लियर करना है। ये आपका क्वेश्चन है, हमें साइड्स फाइंड करना है। आप बिना सॉल्व किए ही से आप पहले से ही मालूम कर सकते हैं। कैसे भाई, सभी एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं कितना होता है 360 डिग्री, राइट। अब भाई हम सब कोने, मान लीजिए हम एक ये क्वाड्रिलेटरल बना लिए, पेंटागन बना लिए, सब में बाहर आउटसाइड कर दिए, राइट। ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, अगर हम चारों को ऐड करें कितना होता है 360। अब यहाँ पहले ही बता दिया गया है कि आपको हर एक कॉर्नर में 24 ही रखना है। तो भाई 24 को अगर मैं 4 टर्म रखता हूँ तो 17 6 मतलब 120 130 होगा, 360 थोड़ी होगा। तो थोड़ा सा माइंड लगाते हैं कि भाई हम यहाँ पे कितना रख दें। 24 जो आपके हर कॉर्नर पे है, ये आपका डायग्राम मान लीजिए, ठीक है, ये इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, मान लीजिए सभी कोने हैं, ये 24, ये 24, ये 24, मान लीजिए आउटसाइड हो गया, ये 24, ये 24, मतलब हमें ऐसे कितने कॉर्नर बनाने हैं कि अगर हम सब मतलब इतने 24 रखें कि ऐड करें तो 360 से ज़्यादा ना हो। तो भाई यही तो फाइंड करना है कि कितने हमें कॉर्नर एक्सटीरियर बनाने हैं। तो हम रूल्स क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज ऑफ ए पॉलीगॉन, वही बात है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360। तो सीरीज बात है कि 360 में अगर हम 24 को डिवाइड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, जैसे एग्जांपल में 10 पेन का प्राइस 100 रुपीज़ है। देखिए 100 हमें पाना है तो 1 पेन कितना हो जाएगा, आप 100 में 10 को डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही आपका टोटल डिग्री कितना है 360। तो 360 में जो आपका 10 पेन बताया गया 24, उसे आप डिवाइड कर दीजिए, आपका ऑलरेडी मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ साइड, ये आपका फार्मूला हो एक तरह से बन गया, नंबर ऑफ साइड। अब इसे 24 से कट कर दीजिए तो 24 1 जा 24, रिमाइंडर 12, और छोटा से यहाँ 12 कर दीजिए तो 120 हुआ। तो 24 5 जा 12, 120। तो नंबर ऑफ साइड कितने आ गए 15। तो ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो आप क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, याद रखिएगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू ऊपर क्या है टोटल एक्सटीरियर और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन ये क्या है आपका गिवन एंगल, जो आपका गिवन दिया रहेगा वहाँ यहाँ पे शो करेगी। ये आपका फार्मूला भी रेडी हो गया। ओके, अब सेकंड दिया है 60 डिग्री, तो भाई वही 24 के प्लेस पे 60 कर दीजिए। तो हम क्या जानते हैं, द सम ऑफ ऑल एंगल इज 360। तो आप फार्मूला सीधे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसीलिए हमने फार्मूला बना दिया, अपॉन गिवन एंगल।
जो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया हो। तो सम ऑफ एक्सटीरियर कितना हो गया 360 और गिवन कितना है आपका 60, 6 6 जा 36। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए 6, इसमें कितने हुए 15। एंगल 72, फार्मूला वही, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360। एक बार आप इसे लिख लीजिएगा एक स्टेप अपॉन 72। अब 72 5 जा होता है, इंटू करके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 5 2 जा 10, 1 रिमाइंडर, 7 2 जा 4 कितना 35 और 1 36, ये 5 जा हुआ। क्लियर। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने निकल गए 5, ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। देखिए इसमें साइड फाइंड किया गया था, इसमें अब एंगल जस्ट अपोजिट है और यहाँ पे देखिए साइड दिया हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं 12 नंबर। अब क्वेश्चन कहने का मीन्स ये है कि अगर हम कोई भी डायग्राम बनाएं, ठीक है, कोई भी यहाँ से एंगल्स या और ज़्यादा एंगल्स तो होंगे ही होंगे क्योंकि इसमें तो कम होंगे नहीं, तो 9 साइड हमको बनाने हैं। अब यहाँ पे हमारा डायग्राम ही कुछ ऐसे हो गया। मान लीजिए कैसे भी हम डायग्राम बनाएं, अगर यहाँ पे एक्सटीरियर, यहाँ पे एक्सटीरियर, ये तो एक्सटीरियर होना चाहिए, तो गलत हो गया। आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, ये आउटसाइड, एक ये आउटसाइड, मतलब टोटल कितने हो जाएं 9। अब 9 में आप कितने एंगल यहाँ फिट करेंगे। जैसे 8 नंबर में क्या 24 था, 72 था, 60 था, तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे शो करके दिए थे। अब इस बार हमें साइड दिया है, अब ये बताना है क्योंकि सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 ही होना चाहिए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जब हमें एंगल्स फाइंड करना है तो ये नहीं कि हम कोई नया फार्मूला यूज़ करेंगे, हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा हमें 11 नंबर में हमने अभी फार्मूला आपको बताया, याद करिए। नंबर ऑफ साइड था, बिल्कुल था, हमने यही फार्मूला किया था। और इसके इक्वल टू क्या लिखे थे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, राइट, एक्सटीरियर एंगल अपॉन हमने क्या बताया था गिवन एंगल। अब इस बार गिवन तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, गिवन नहीं लिख के फाइंड एंगल लिख लेते हैं, फाइंड एंगल, क्योंकि भाई एंगल ही तो फाइंड करना है। तो गिवन के प्लेस पे इस बार लिख देते हैं फाइंड एंगल। अब बताइए नंबर ऑफ साइड आपके पास कितना है, इस बार हमारे पास एंगल नहीं है, तो नंबर ऑफ साइड कितने हैं 9। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है 360। फाइंड एंगल तो उसे हम कर लेते हैं लेट एक्स। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल बी एक्स, ठीक है। तो हमने एक्स ले लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो अब इसके नीचे नहीं है तो अपॉन 1 कर लेते हैं। तो 9 में x का इंटू करेंगे तो 9x, 1 का 360 में 360। सो x इक्वल टू 360 अपॉन 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 9 4 जा 36 और ये 0, यानी सभी एंगल्स में हमें कितने डिग्री रखने पड़ेंगे 40 डिग्री, राइट। मतलब ये जो कोने कोने में हमने 24 लिखा वहाँ क्या हो जाएगा 40 40 हो जाएंगे। 9 पूरे एक्सटीरियर एंगल में, भाई 9 साइड दिया हुआ है। चलिए सेकंड करते हैं। अब सेकंड में हमें साइड कितना दिया है इस बार 12। तो चलिए फार्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन फाइंड एंगल। भाई इस बार गिवन तो नहीं है, फाइंड एंगल, और यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एंगल बी, एक्सटीरियर एंगल बी, इस बार y ले लेते हैं, ठीक है, उसमें x लिए, इस बार y ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ साइड इस बार क्या है 12। एक्सटीरियर सबको ऐड कर देंगे तो 360। फाइंड एंगल इस बार हमने y लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो y में 12 का तो 12y इक्वल टू 360 में 1 का 360। सो y इक्वल टू 360 अपॉन 12। 12 3 जा 36 और ये 0। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 30। यानी सभी एंगल्स जो आपके 12 एंगल बनेंगे एक्सटीरियर,
वो आपके हर एंगल पे 30 डिग्री होगा। क्लियर? ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ध्यान समझिएगा, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल। अगर इंटीरियर एंगल डबल हो जाए ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स के। अब ये इंटीरियर एंगल डबल हो जाए एक्सटीरियर एंगल के, तो थोड़ा समझते हैं कैसे। मान लीजिए एक डायग्राम है आपका, ये आपका एक्सटीरियर, ठीक है, और ये आपका एक्सटीरियर, ये आपका आउटसाइड, और ये भी आप आउटसाइड। क्लियर? तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक एंगल एक्सटीरियर बनेगा और यहाँ पे एक एंगल एक्सटीरियर, और इसे मान लेते हैं ये एक्सटीरियर। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए आपका 30 डिग्री है, थोड़ी देर के लिए भी समझते हैं। 30 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर या सप्लीमेंट्री आप बोल सकते हैं। तो ये लाइन को हम अलग कर रहे हैं समझने के लिए। तो देखिए जहाँ हम 30 दिए हैं कुछ इस तरह का दिख रहा है, एक ये और एक ये अगर आपका 30 है, थोड़ी देर के लिए इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरह का। अगर ये 30 है एक्सटीरियर, देखिए एक्सटीरियर है ना 30, तो इंटीरियर कितना होगा? तो आप क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को ऐड करते हैं ना, तो 30 प्लस मान लीजिए एक्स है, एक्स इक्वल टू 180 लिखते हैं ना स्ट्रेट लाइन से या लीनियर पेयर से। चलिए ठीक है, इस जगह को आप क्या बोलते हैं? इंटीरियर। और इस जगह को आप क्या बोलते हैं जहाँ 30 है? एक्सटीरियर। क्लियर? ये तो समझ में आ गया ना आपको। अब यहाँ पे बोला गया कि इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल, यानी इंटीरियर एंगल को मैं डबल कर दिया जाए एक्सटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये हुआ आपका इंटीरियर, ये देखिए एक्स है, तो आपका एक्सटीरियर, आपका इंटीरियर क्या बोला है? डबल कर दिया जाए, किससे? एक्सटीरियर से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि भाई इंटीरियर तो डबल होने वाला है, तो एक्सटीरियर एंगल को हम एक्स ले लेते हैं। देन इंटीरियर एंगल, वो तो डबल है 2x, और अभी हमने बताया स्ट्रेट लाइन से या लीनियर पेयर भी आप बोल सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है, फ्रॉम लीनियर पेयर एंगल्स। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है ना, स्ट्रेट लाइन सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। तो इन दोनों को ही तो ऐड करेंगे ना भाई, ये एक्सटीरियर हुआ या इंटीरियर, दोनों को ऐड करिए तो x प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? ये जो हमने किया 2x प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 180। सो x इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री आ गई। अब 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन अ पॉलीगॉन, क्वेश्चन नंबर 11। भाई डिग्री से आप कैसे साइड निकालते थे? हमने अभी आपको फार्मूला बताया। क्या फार्मूला था? नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन गिवन एंगल, या फाइंड एंगल, अगर इसे फाइंड करते हैं तो यहाँ पे आप कर लीजिए गिवन एंगल। अब हमारे पास एंगल क्या है गिवन? 60, तो आपका अगर हम उसे ऐड करें तो कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री अपॉन गिवन एंगल हमारे पास क्या है? 60, 0 0 6 6 या 36, तो कितना आ गया आंसर? नंबर ऑफ साइड 6। और ये आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट। थैंक यू and have a nice day, and please subscribe my channel for next videos. Clear?